बदलते भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि छोटी छोटी कोशिशें इंसान को बड़ी कामयाबी दिलाती हैं और ये साबित किया है देश के छोटे छोटे गाँव में रहने वाली महिलाओं ने, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने न केवल स्वयं को सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया है, बल्कि अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। यह महिलाएं विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर के एक खूबसूरत राज्य सिक्किम का अपना ही महत्व है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, झरने, हर तरफ हरियाली किसी का भी दिल जीत सकती हैं। कृषि के क्षेत्र में सिक्किम ने नई सफलता हासिल की है। वह देश का पहला ऐसा राज्य है जो 100% जैविक खेती करता है और यहाँ के किसान भी कामयाबी की नई दास्तानें लिख रहे हैं। इस कामयाबी में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं हमारी आज की बेमिसाल बेटी योगमाया छेत्री। भारत का एक पर्वतीय राज्य, नॉर्थ ईस्ट के सबसे सुंदर राज्यों में शुमार सिक्किम ने हमेशा से ही अपनी अनूठी सभ्यता, संस्कृति और खूबसूरत मठों के चलते प्रकृति के प्रेमियों, एडवेंचर के शौकीनों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। इस खूबसूरत राज्य में ऐसा बहुत कुछ है जिस कारण आज ये भारत के चुनिंदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। अपने 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरे नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम का शुमार भारत के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशनों में होता है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी राज्य में पड़ती है। गंगटोक के प्राचीन मंदिर, मठ मानो आपको सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। गंगटोक का महात्मा गांधी मार्ग बहुत मशहूर है। यहाँ के दर्शनीय स्थल हनुमान टॉप, ताशी व्यू पॉइंट और बन झाकरी फॉल्स के अलावा आप केबल कार में सवार होकर गंगटोक के शहर का आनंद भी ले सकते हैं। बिना मेहनत कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष इंसान कामयाब नहीं होता। जब तक तपता नहीं कोई सूरज की रोशनी में, कामयाबी की फेहरिस्त में उसका नाम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, योगमाया छेत्री ने भी अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करी, अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए मिलते हैं योगमाया छेत्री से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने सिक्किम के एक छोटे से गांव में रह के अपनी सफलता के बीज अंकुरित किए। यही है एक छोटा सा गांव शोरिनी। दूर से देखने में यह गांव बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। पहाड़, धरती को छूता आसमान और दूर दूर तक फैली हरियाली यहाँ रहने वाले लोगों की आशावादिता को दर्शाती है। यहाँ के खेत स्टेप फार्मिंग पर आधारित हैं। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती फसल और काम करती महिलाएं। यह महिलाएं बताती हैं कि कैसे मेहनत से इन्होंने अपनी जिंदगी को संवारा है, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। इन सब महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं योगमाया छेत्री। मेरा नाम योगमाया छेत्री हो। मेरा नाम योगमाया छेत्री है। मैं शोरिनी में रहती हूँ। मेरे पिताजी का नाम वीर बहादुर छेत्री और माता का नाम माया छेत्री है। मैं, मेरे भाई बहन, माता पिता सभी एक घर में रहते थे। मेरे पिताजी एक कृषक थे। मेरे पिताजी कृषि विज्ञान केंद्र में छोटा मोटा काम करते थे।
उन्होंने हमें कृषि क्षेत्र में काम सिखाया और आगे बढ़ाया। अब हम काफ़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र में काम सीखकर आगे प्रगतिशील हैं। योगमाया छेत्री बचपन से ही कुछ करना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर विकास करना है तो कुछ करना पड़ेगा। खेती का काम वह अपने पिता के साथ ही करती थी, लेकिन खेती से घर के हालात नहीं सुधर रहे थे। कृषि की जानकारी उन्हें अच्छी तरह नहीं थी और यही वह समय था जब वह कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी और जैसे उनके विकास को नया रास्ता मिल गया। हम बचपन से बड़े होने तक अपने पिताजी के ऊपर निर्भर थे। उनसे और कृषि विज्ञान केंद्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब तक पिताजी ने हमें जो काम सिखाया उससे हम अपनी आजीविका चला रहे हैं। हाम्रो जीवन चलाइरहेका छौँ। हमने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर खेत में किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं इसकी जानकारी मिली। जब तक पिताजी कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं जुड़े थे तब तक हमें कृषि की कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पिताजी ने बहुत दुख उठाया है। जब से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं तब से हमें बहुत सुविधा मिली है। जब तक पिताजी कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं जुड़े थे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। धीरे धीरे कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के बाद योगमाया छेत्री के खेतों में अच्छी फसल होने लगी। केवीके से उन्होंने हर छोटी बड़ी बात सीखी। सिंचाई, बुआई, कटाई के बारे में भी सारी जानकारी उन्होंने हासिल की, क्योंकि वे अच्छे से जानती थी कि बेहतर तकनीक से बेहतर जीवन बनाया जा सकता है। कृषि विज्ञान केन्द्रमा हामी कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद हमें नई नई जानकारी मिली। मटर की बुआई किस तरह होती है, मिर्च की बुआई किस तरह से होती है, गोभी की बुआई किस तरह से की जाती है, इसकी हमें सही जानकारी मिली। जब तक हम कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं जुड़े थे हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब हम कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ते गए हमें बहुत सारे तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुए। बुआई के लिए खेत कैसे तैयार किया जाए इसकी जानकारी मिली। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से करीब 5-6 किलोमीटर दूर में एक सरौनी विलेज है, जहाँ के एक फार्मर है योगमाया छेत्री। और उस विलेज में हम लोगों ने ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम के जब कृषि विज्ञान के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जाती है तो इससे हम पता करते हैं कि कहाँ पे हमारा गैप फिलिंग है, जिससे कि फार्मर को हम लोग ट्रेनिंग कर सके, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। हम लोगों ने उसको शुरू में फूल गोभी, पत्ता गोभी का सील्डिंग बना करके दिया। उसको कैसे रोपाई करते हैं, उसमें पानी कब देना चाहिए, बीमारी आ रहा है तो कब कैसे उसका सुधार करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, ये सारा का ट्रेनिंग के देने के बाद 2 साल में कम से कम 2 हल में उसने खेती किया। यहाँ पे 2 हल बेसिकली बता दो कि 1 हेक्टेयर को 10 हल में डिवाइड करते हैं, इसलिए उसने 2 हल में खेती करने की शुरुआत की और पहले साल में उसको 25,000 रुपये का फायदा हुआ। धीरे धीरे उसने जब ये खेती करने लगी तो आज की डेट में वो 60 से 70 हज़ार रुपये के सब्जी बेच करके कमाई कर रही है। योगमाया के खेतों में जब अच्छी फसल लहलहाने लगी तो योगमाया ने गांव की दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। गांव की दूसरी महिलाओं के हालात से वह अच्छी तरह वाकिफ थी। ये तमाम महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। योगमाया इन महिलाओं के विकास के बंद पड़े दरवाजों को खोलना चाहती थी और बस सब महिलाएं मिलकर एक दूसरे का सहारा बनी और विकास के रास्ते पर चलने लगी। हमारे SHG ग्रुप में 11 महिला मेंबर हैं। हमने यह ग्रुप इसलिए बनाया कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए जब किसी को बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, उसे उभारने के लिए किस प्रकार से सहयोग किया जाए। यह निर्णय लेकर हमने अपना SHG ग्रुप खोल लिया। SHG ग्रुप से हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद प्राप्त कर सकते हैं। 6, 7, 8 जनों का ग्रुप बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। 8 से 10 जनों का ग्रुप बनाकर अचार बनाकर, चिप्स बनाकर दुकान पर बेच सकते हैं। ग्रुप में हम सब अच्छे से काम कर रहे हैं। विकास के लिए एकता कितनी ज़रूरी है, यह बात समूह बनाने के बाद इन महिलाओं की समझ में आने लगी थी। महिलाएं ये समझ गई थी कि अब वे अपने जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। जब हम कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े नहीं थे तब बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे थे।
हमें पहले किसी बात का अनुभव नहीं था। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ने के बाद हमें बहुत सुविधा मिली, जैसे सब्जी किस प्रकार फलती है, कैसे फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है। हमें पहले किसी बात का ज्ञान नहीं था। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के सर ने बताया किस प्रकार से खेती करनी है, बुआई करनी है, सब सिखाया। उससे पहले हम बहुत कष्टों के साथ काम कर रहे थे। महिलाओं के काम में भी ये सब जानकारी आने लगी। गांव की महिलाएं अब समूह के माध्यम से सशक्त होने लगी। धीरे धीरे समूह आर्थिक रूप से संपन्न होने लगा और गांव की महिलाओं में नया आत्मविश्वास आने लगा। योग माया छेत्री ने अपना एक समूह तो बना लिया और साथ ही साथ उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ने लगी। महिलाओं को भी अपने जीवन में एक उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी। कैसे योग माया छेत्री ने अपने समूह की महिलाओं के साथ मिलके गांव में विकास की नई रोशनी फैलाई, ये हम जरूर जानेंगे। पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जब मैं ज़्यादा मात्रा में सब्जी का उत्पादन कर रही थी, अच्छी तरह खेती करने की वजह से KVK के सर मुझे एक प्रोग्राम के अंतर्गत दिल्ली ले गए। वहाँ मुझे कृषि के लिए अवार्ड मिला। के अवार्डहरू दिनुभएको थियो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम की रहने वाली योग माया के बारे में। दोस्तों, कैसे उन्होंने अपनी मेहनत, लगन से कामयाबी हासिल करी और इस कामयाबी की वजह से उन्हें कैसे अवार्ड मिला, ये हम जानते हैं उनकी जुबानी। योग माया छेत्री ने अपने खेतों पर भरपूर मेहनत की, अपने खेतों पर सब्जियां उगाई। कैसे सब्जियों की पैदावार बढ़ानी है, सब्जियों को कहाँ बेचना है, यह सब योग माया ने सीखा और धीरे धीरे इसका लाभ उठाया। नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने वाली योग माया छेत्री अपने खेतों पर काम करती हैं और मटर, पत्ता गोभी, गोभी, ब्रोकली, टमाटर का अच्छा उत्पादन करती हैं। मतलब साफ है, अब योग माया एक प्रगतिशील महिला किसान हैं जो अपने खेतों पर ज़्यादा पैदावार कर रही हैं, अपने विकास को नई गति दे रही हैं और दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। एक सक्षम नारी बनने से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हूँ, मुझे तब से सक्षम नारी होने पर गर्व हो रहा है। वे लोग भी अपने को सक्षम समझने लगे हैं। मेरे अलावा मेरे ग्रुप में 7-8 महिलाएं काम कर रही हैं, खेती करती हैं, सब्जी लगाती हैं। सब्जी उगाने के बाद कहाँ पर इनको बेचना है, सेल करना है, ये सब हमें कृषि विज्ञान केंद्र ने बताया। जहाँ हमें अपनी सब्जियों का अच्छा पैसा मिलता है, हम अपनी सब्जी वहाँ बेच देते हैं। यहीं से हम सक्षम नारी होने के लिए आगे बढ़ रही हैं। जब से हम कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं, हमें अच्छी सुविधा मिली है। हम कृषि विज्ञान केंद्र से अच्छी बातें सीख रहे हैं। हम ग्रुप में मशरूम की खेती, मछली पालन, मुर्गी पालन कैसे करते हैं, ये सब हमने कृषि विज्ञान केंद्र से सीखा। योग माया छेत्री और उसके समूह की महिलाएं आज अच्छा काम कर रही हैं। मैंने जब से कृषि विज्ञान केंद्र में जाना शुरू किया है, मैंने तब से सब्जियों में ज़्यादा उत्पादन शुरू कर दिया है। पहले 1 महीने में 1 क्विंटल सब्जी निकलती थी, अब हर महीने 2 क्विंटल सब्जी निकाल रही हूँ, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। अब हम महीने में
ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन करते हैं। महिनामा धेरैभन्दा धेरै फसल उत्पादन गर्न गइरहेका छौँ। जस्तै मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर का हम महीने में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं, जिससे हमें उन्नति मिल रही है। जब तक हम कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं जुड़े थे, तब तक हम कम उत्पादन कर रहे थे। केवीके से जुड़ने के बाद 2 क्विंटल 3 क्विंटल फूल गोभी, पत्ता गोभी निकालते हैं। फूलकोपी पत्ताकोपी निकालिरहेछौँ। जब मैं ज़्यादा मात्रा में सब्जी का उत्पादन कर रही थी, अच्छी तरह खेती करने की वजह से केवीके के सर मुझे एक प्रोग्राम के अंतर्गत दिल्ली ले गए। वहाँ मुझे कृषि के लिए अवार्ड मिला। के अवार्डहरू दिनुभएको थियो। IRI पूसा में न्यू दिल्ली में किसान मेला लगा हुआ था। वहाँ पे ये हुआ था कि प्रोग्रेसिव फार्मर को बुलाया गया था। हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू योगमाया छेत्री को भेजा था। योगमाया छेत्री यहाँ पे एक लोकल खुरचानी, डल्ले खुरचानी है, मिर्ची का एक बहुत ही उसका फ्लेवर इतना बढ़िया है कि अगर इंसान खाए तो उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। और बहुत ही GIC यहाँ का रिकॉर्डेड है उसका हमने बोले क्यों नहीं, उस पे कि जैसी फूड आता है तो बीमारी लगने का कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, तो क्यों नहीं इसको पोस्ट हार्वेस्ट किया जाए। तो उसी बेसिस पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में होम साइंस की एक महिला है जिसने उसको ट्रेन किया कि कैसे उसको हम चटनी बना लें। तो उसने उसका चटनी बना कर, योगमाया छेत्री ने चटनी बनाया और चटनी बनाकर उसका पैकेजिंग कैसे करते हैं कि उसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक रख सके, वो बना करके पूरा एक चार्ट में लेकर उस मेला में गए थे। और उसमें वहाँ पे जब मेला में देखा है, उसे बहुत पूछे कि ये क्या चीज़ है, और उसका फ्लेवर इतना अच्छा था। पंजेंसी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्लेवर उसका एक बहुत ही बढ़िया होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा पाया के। और वहाँ की कमेटी ने जब मेला में इसको देखा तो मेला ने उसको 3rd प्राइज़ दिया था कि कैसे हम डल्ले चल्ले के जो बीमार कीड़े लगने के ख़राब हो रहे थे उसको कैसे उसने पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको कन्वर्ट किया, जिससे कि आज वो अपने घर में डल्ले चिल्ली बहुत पैदा करती है और उसी का चटनी बना करके और बोटलिंग करके उसको मार्केट में बेच रही है, जिससे कि उसको एडिशनल इनकम प्राप्त हो रहा है। योगमाया बड़ी मात्रा में अपने खेतों में गोल वाली मिर्च लगाती हैं। वह हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचती हैं, इसलिए उन्होंने मिर्च का बीज बनाया। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए दिल्ली में उन्हें केवीके के प्रोग्राम में सम्मानित किया गया। योगमाया छेत्री ये सम्मान पाकर खुश हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें उनके काम का उचित पारिश्रमिक मिल रहा है। मैले डल्ले खुर्सानी लगाएको थिएँ बारीमा धेरै मात्रा। मैंने गोल वाली मिर्च काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाड़ी में लगा रखी थी, फिर उसका बीज बनाया। मुझे केवीके के सर प्रोग्राम में जब दिल्ली ले गए, वहाँ मैं गोल मिर्च और उसके बहुत सारे बीज ले गई थी। वहाँ लोगों ने पूछा इसको कैसे रोपते हैं, कैसे इसके बीज तैयार होते हैं और इसके पौधे लगाते हैं। तब मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार इसकी खेती करनी है। र मैले त्यसको जानकारी राम्रोसँगले दिन हुँदा उहाँहरूले मलाई दिल्ली का सफर योगमाया छेत्री के जीवन में नया बदलाव लेकर आया। इस सम्मान ने उन्हें ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वह अब अपने समूह में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रयास कर रही हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोशिशें कर रही हैं। योगमाया छेत्री और उनके समूह की महिलाओं ने कृषि विज्ञान केंद्र का सहारा लिया और केवीके से उन्होंने हर वो जानकारी प्राप्त करी जो उनके विकास के लिए बेहद ज़रूरी थी। धीरे धीरे महिलाएं जैविक खेती करती रहीं और अपनी सब्जियों को बाजार में अच्छे दामों पर बेचने लगी। देखते ही देखते विकास का एक छोटा सा पौधा महिलाओं की कोशिश से एक विशालकाय वृक्ष में बदलने लगा। यकीनन इसके पीछे योगमाया छेत्री का बड़ा हाथ है। अब मैंने अच्छे से काम सीख लिया है। अब मैं अपने गांव के लोगों को भी काम सिखाकर केवीके से जोड़कर सक्षम बना रही हूँ। गांव के लोगों को जोड़कर मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन कर सकते हैं। योगमाया छेत्री ने यकीनन गांव की महिलाओं के जीवन को बदला है। आज इस बदलाव को पूरा गांव महसूस कर रहा है। गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वह उन्हें अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हैं और यकीनन इसका सारा श्रेय जाता है योगमाया छेत्री को। योगमाया छेत्री आज गांव में महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। महिलाएं रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ रही हैं।
कैसे योग माया को दिल्ली में उनके काम के लिए अलग पहचान मिली और कैसे उनकी सफलता का ये सफर आगे बढ़ा, ये हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। महिला के पास वो शक्ति है जिससे बड़ा से बड़ा काम वो आसानी से कर सकती है, जिस पर परिवार, गांव, समाज और देश को गर्व हो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम की बेमिसाल बेटी योगमाया छेत्री की। स्व सहायता समूह बनाने के बाद योगमाया और महिलाओं ने काम करने का फैसला कर लिया। क्या काम किया, कैसे किया और कैसे खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, ये हम जानेंगे योगमाया की जुबानी। जति पनि नारी घरमा बस्नु भएको छ, जितनी भी नारी घर में बैठी हैं, आप कुछ भी काम आसानी से कर सकती हैं। सक्षम नारी होने के लिए ज्यादा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सक्नुहुन्छ। तपाईं अहिलेसम्म केही कुनै ग्रुप SHG ग्रुप से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़िए और ग्रुप में काम कीजिए। इससे आपको सफल नारी बनने में सफलता मिलेगी। सफल नारी बन्न सक्नुहुनेछ। योगमाया छेत्री आज जिस मुकाम पर पहुंची हैं वह यकीनन काबिले तारीफ है। आर्थिक तंगी से आर्थिक सशक्तिकरण का उनका सफर किसी भी महिला को प्रेरित कर सकता है। जब मैले घरमा कामै नगरी बस्दाखेरि मेरो आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ होला भनेर सोच्दै, जब मैं घर में बिना काम के बैठी थी तब मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी यह सोचकर मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने जब से सब्जी उत्पादन करना शुरू किया उसके बाद मैंने अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचा, उन्हें कहाँ पढ़ाना है। मैं तो ज़्यादा अच्छी पढ़ नहीं पाई। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब तक हम कृषि से नहीं जुड़े थे तब तक हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब हमने अपना खेती का काम शुरू किया हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। मैं खेत से ज़्यादा पैसा कमाने में सक्षम हुई। अब मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हूँ। म मेरो नानीहरूलाई सजिलैसँगले पढाउनु बढाउन सक्छु होला। मलाई मेरो घर परिवारबाट धेरै सपोर्ट। मुझे अपने घर परिवार से बहुत सपोर्ट मिला। मेरे पति भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरे पति दूसरा काम करते हुए भी कृषि क्षेत्र में रुचि रखते हुए मेरा बहुत सहयोग करते हैं और प्रशंसा करते हैं। मेरे पति कहते हैं, जिस प्रकार आप काम कर रही हो अपने आस पड़ोस के लोगों को काम करने की प्रेरणा देकर सक्षम नारी बनने के लिए आगे बढ़ाओ। जो पनि घरमा बसिरहनु जो महिलाएं घर में खाली बैठी हैं वो KVK से जुड़े। अगर अभी तक आप KVK से नहीं जुड़े हो तो अब जुड़ जाओ। KVK हमारे यहाँ से नज़दीक है, वहाँ जाकर पता करो। सर लोगों से मिलो, कैसे सब्जी लगाएं, खेती करें, इसकी जानकारी लो। सर लोग आपको वहाँ अच्छी तरह प्रशिक्षण देंगे। कैसे सब्जी लगाएं, कैसे बुआई करें, बीज कहाँ से मिलेंगे, कहाँ अपना सामान बेचो, यह सब KVK में सिखाया जाता है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं KVK सिक्किम में ही नहीं पूरे देश में है। पूर्व क्षेत्रको लागि हामीलाई पूर्व क्षेत्रमा स्थित, पूर्वी क्षेत्र वालों के लिए पूर्व में, दक्षिण क्षेत्र वालों के लिए दक्षिण में, उत्तरी क्षेत्र वालों के लिए उत्तर में भी है। तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जसरी आप लोग देश में जहाँ रहते हो और खाली बैठे हो तो KVK से प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। कामहरु सिक्न सक्नुहुनेछ। आप लोग देश में कहीं भी रहते हो, देश में लगभग 700 से अधिक KVK हैं। वहाँ जाकर आप वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने का प्रशिक्षण ले सकते हैं। आप बाहर रहते हो या सिक्किम में, आप KVK से ट्रेनिंग लेकर खेती में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रमा जोडेर धेरै धेरै कामहरु गर्न सक्नुहुनेछ। इस राज्य में 4 कृषि विज्ञान केंद्र हैं
उसमें से एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो हम लोग कोई संस्था है, राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान, उसके अंतर्गत कार्यरत है। और इस कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य नई तकनीक का हस्तांतरण करना, तो वो हम लोग कई तरीके से करते हैं। और एक तो हमारा होता है ऑन फार्म ट्रायल, जो हमारे बिल्कुल हमारे जो ज़मीन हम लोगों के कृषि विज्ञान केंद्र की ज़मीन है, हमारे फार्म हैं, उस पर डेमोन्स्ट्रेशंस लगते हैं। फिर जो अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उसको लेकर हम फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस फार्मर्स के यहाँ, कृषकों के यहाँ लगाते हैं। उसमें अगर हम देखें जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड एरिया में या हिमाचल प्रदेश के एरिया हो, जम्मू कश्मीर के एरिया जितने पहाड़ों में हैं, उसी तरह की, और जो नेपाल की अगर हम बात करें, जिस तरह से बाकी भी उत्तर पूर्व के बाकी समस्त जितने राज्य हैं, सब राज्यों में, सभी राज्यों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है कृषि में। योग माया छेत्री की कामयाबी का सफर अभी थमा नहीं है। वे अपने खेतों में ज्यादा उत्पादन तो कर ही रही हैं, उसे उचित मूल्यों पर बेचकर आर्थिक रूप से स्वयं और अपने समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। वह चाहती हैं कि उनकी समूह की महिलाएं और उनके बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करके समाज में अपना नाम रोशन करें। योग माया छेत्री अपने सपनों को पूरा कर रही हैं और गांव की महिलाओं को अपने साथ स्वावलंबी बना रही हैं। हमें विश्वास है योग माया छेत्री इसी तरह कामयाबी हासिल करती रहेंगी और हम सब उनके बारे में गर्व से कह सकेंगे, ये है हमारी बेमिसाल बेटी। महिला के पास हो सकती है जैसे बड़ा से बड़ा काम वो आसानी से कर सकती है, जिस पर परिवार, गांव, समाज और देश को गर्व हो। हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रखेंगे, हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रखेंगे। हार चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखेंगे। सिक्किम के एक छोटे से गांव में रहने वाली योग माया छेत्री भी इसी उम्मीद से आगे बढ़ रही हैं कि वह अपने गांव की महिलाओं को विकास की नई राह पर लेकर जाएंगी, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगी। और हमें भी विश्वास है कि योग माया छेत्री अपने सफर में इसी तरह आगे बढ़ती रहेंगी। फिलहाल हमारे आज के एपिसोड का सफर यहीं समाप्त होता है। अगले सफर में यानी कि अगले एपिसोड में आपकी दोस्त सतविंदर सोनी फिर से हाजिर होगी, फिर एक नई बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जीवन में कठिनाइयां हमारा नुकसान करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में ही हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को भी जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। कठिनाइयों से लड़कर अपने संघर्ष से जीत हासिल करने वाली बेमिसाल बेटी रीना भारती से मिलवाएंगे आपको अगली कड़ी में।